एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। पूरे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में फुल सॉल्यूशन के साथ मैं कंप्लीट करवाऊंगी। यदि आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज बनानी है तो आप भरोसा रखें। जितनी तैयारी आपको करवा रही हूँ आप केवल कंप्लीट करते चले। ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूंगी, कम समय में आपको पूरे प्रश्नों को मैं बताऊंगी। आपका जो पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है, तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे। अब हमारा पहला प्रश्न क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? इसका आंसर रहेगा नमक। दूसरा है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं, तो ये सब क्या रहेंगे? आपकी उपधातुएं। तीसरा है, एटीएम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन ने एटीएम शब्द का प्रयोग किया। चौथा है आपका, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। 5 पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। छठा है, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है। अगला जो आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेढ़ होती है, तो कैसी होती है? ये बढ़ती है। इनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। दूसरा है, विलयन एक डेढ़ मिश्रण होता है, तो विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। तीसरा है, न्यूटन की खोज डेढ़ ने की थी, तो न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। चौथा है, पादप कोशिका की भित्ति डेढ़ की बनी होती है, तो पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पांचवा, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेढ़ नहीं होती हैं, तो ये कैसी नहीं होती है? विभाजित नहीं होती हैं। और न्यूटन का डेढ़ नियम जड़त्व पर आधारित है, तो कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और आपका अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहला है, तापमान का मात्रक है, तो तापमान का मात्रक क्या रहेगा? केल्विन। दूसरा है, जेल, तो इसकी जोड़ी रहेगी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरा है, कार्बन, तो कार्बन का प्रतीक सी रहेगा। और केंद्रक रहेगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। और आंख की पलक, इसकी जोड़ी रहेगी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। और दूध में शुद्धता की जांच तो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कर लीजिएगा कंप्लीट इनको। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्था में विद्यमान होता है? तो कितनी अवस्था में? 3 अवस्था में होता है। दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र रहेगा Ca। ब्रैकेट में रहेगा आपका OH और इस तरह से 2 रहेगा। तीसरा है, चौथा है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 रहेगा, ये -19 रहेगा आपका। अगला है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? मंदन। छठा है, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतराफसलीकरण। अंतराफसलीकरण। ये आपके हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। और ये यहाँ से
अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है सत्य-असत्य, तो आपका समय कम खर्च हो इसलिए हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा बनेगा आपका अगर सभी को हम पढ़ेंगे। जल्दी से टिक कर लेते हैं। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पाँचवां सत्य, छठा असत्य। इसी तरह से यहाँ से भी हम टिक कर लेंगे। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवां सत्य, छठा सत्य। और ये आपके यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है, क्योंकि फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रहे हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो इसके लिए सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो 9वां है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएँ क्या हैं? और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत आपको बताना है। और 11वां है रंध्र के क्या कार्य हैं? रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट करना है। और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी आपको देना है। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। घर्षण से क्या-क्या लाभ हैं? और गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? और यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर आपको लिखना है। और ये यहाँ से ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित आपको बताना है। और 20वां है हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए 4 नंबर में। और चाल तथा वेग में अंतर आपको बताना है और परिध्वनि के अनुप्रयोग भी आपको लिखना है। तो इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए।